सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में 24 जनवरी शिफ्ट 2। पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, NIT हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी NIT हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है। आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ है? आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है। डी का आया 2। अब देखो ऑलराइट, तो यार हम लोग पिछले कुछ एपिसोड से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस देख रहे थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हुए। इस वीडियो के अंदर में भी हम लोग न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में हमको तुक्का लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, किस टाइप के क्वेश्चंस में लगाना होता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक, जिसमें आपको पास्ट के सारे एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। एक तो ओरिजिनल प्लेलिस्ट है जिसमें 600 से ज्यादा एपिसोड्स है। एक जेईई मेन 2023 की प्लेलिस्ट है जिसमें जेईई मेन 2023 के पहले जो अभी वीडियोस बन रहे हैं वो सारे उसके अंदर में सेग्रीगेट करके रखे हुए हैं। और हमारा पेड कोर्स भी है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, काफी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। 10 से 12 घंटे का हमारे पास में कोर्स है, कम टाइम में आप उसको कंप्लीट भी कर पाओगे, कम टाइम में अपने नंबर को भी आप बढ़ा पाओगे, और सारे ट्रिक्स आपको उसमें स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेंगे कि किस तरीके से आपको कम टाइम में अपने नंबर बढ़ाने हैं जेईई मेन के अंदर में। और फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट्स उसके अंदर में जो है कवर भी हो जाएंगे, तो उससे आपको मोमेंटम भी मिल जाएगा कि आप एग्जाम में जाकर के अच्छा खासा स्कोर जो है इंप्रूव कर पाओ। यहाँ पर हम लोग यार न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस देखते हैं वापस से। 3 क्वेश्चन वापस से मैं आपको इस वीडियो के अंदर में दिखाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, सबसे पहला आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इसमें आपको क्या है 5 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, समझना। आपको यहाँ पर क्या है 5 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, A B C D E, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन कांट बी डिटरमाइंड। तो एक सिंपल सा बात है, इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है ना। या तो अगर 1 हुआ तो कांट बी डिटरमाइंड नहीं हो सकता, समझ रहे हो, और अगर कांट बी डिटरमाइंड हुआ तो 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से क्या चांसेस है, या तो दोनों ही गलत हो या तो एक सही हो, या तो दोनों ही गलत हो या तो एक सही हो। 0 या फिर 1 के चांसेस है यहां से, ठीक है। स्टेटमेंट सी देखो, स्टेटमेंट सी में क्या है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट है 1 और 3, रिएक्शन फर्स्ट एंड 0, या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो स्टेटमेंट सी में क्या है, या तो 0 हो जाएगा या तो 1 हो जाएगा। 0 मतलब गलत, सही मतलब 1 काउंट कर लिया, ठीक है। डी और ई में देखो, ध्यान से देखना, डी और ई में कोई एक सही होगा या तो दोनों ही गलत होगा। रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है, और बोल रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.9। अगर फर्स्ट ऑर्डर हुआ तो लास्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, अगर लास्ट ऑप्शन हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर फॉर श्योर गलत हो जाएगा। या तो दोनों में से कोई एक सही होगा या तो दोनों ही गलत होगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो इन दोनों में से भी क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। समझ रहे हो आप बात को, समझ लो। पहले दोनों स्टेटमेंट्स या तो दोनों गलत होंगे या कोई एक सही होगा। तीसरा स्टेटमेंट या तो सही होगा या तो गलत होगा। चौथा और पांचवा स्टेटमेंट में से या तो कोई एक सही होगा या दोनों ही गलत होगा, ठीक है। अब अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो हमारा आंसर या तो 0 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए। इसी में पॉसिबिलिटी बनती है ना। या तो A B C D E सारे गलत हो तो 0 आ जाएगा, या तो इनमें से कोई एक सही हो 2 गलत हो 1 आ जाएगा, कोई 2 सही हो 1 गलत हो 2 आ जाएगा, या तो तीनों में से एक निकाल लें तो 3 आ जाएगा। यही पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। 0 होने के चांसेस देखो बहुत कम है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स गलत हो, मन नहीं कर रहा, इतने सारे स्टेटमेंट्स, 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए सारे गलत हो जाएंगे, चांसेस बहुत कम है। 1 2 3 में आप तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो मतलब कि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन टाइप का ही क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल टाइप में तो नाम के लिए दिया है ये सिंगल करेक्ट टाइप ही क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में आप तुक्का लगा सकते हो क्योंकि आपको पता है इसका आंसर या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। आपकी प्रोबेबिलिटी देखो अच्छी है सही होने की, 33% आपकी प्रोबेबिलिटी है सही होने की। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जो है आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। आफ्टर ऑब्जर्विंग अ लिटिल बिट, आफ्टर सीइंग कि हाँ भाई आंसर क्या क्या हो सकता है, फिर आप तुक्का लगा सकते हो। जो आपको पता है कि हाँ यार ये 3-4 वैल्यूज ही है जिसके अंदर में आंसर होगा।
तो ये टेक्निकली सिंगल करेक्ट टाइप का ही क्वेश्चन हमारे पास में बन गया। आओ एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। यहां देखो सिंपल सी बात है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, इसका आंसर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, तो 4 होगा। या तो सारे के सारे इनकरेक्ट हो जिसकी चांसेस बहुत कम है, या तो सारे के सारे ही करेक्ट हो तो इनकरेक्ट एक भी ना हो, इसके चांसेस बहुत कम है। बीच में ये 3 वैल्यूज है, इसमें से आप तुक्का लगाओ। समझ लो, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई इनकरेक्ट कितने हैं, तो कोई भी इनकरेक्ट ना हो इसके चांसेस कम है, और सारे ही इनकरेक्ट हो इसके भी चांसेस कम है, क्योंकि आपको आपका नॉलेज चेक कर रहा है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, आपका नॉलेज चेक कर रहा है ना क्वेश्चन। तो सारे के सारे इनकरेक्ट हो चांसेस कम है, सारे के सारे करेक्ट हो चांसेस कम है, तो एक्सट्रीम को आप एलिमिनेट करके बीच वाले में से आप तुक्का लगाओ। तो यहां पर भी आप देखो 3 में से आप तुक्का लगा रहे हो, तो जब भी आप 2, 3, 4 के अंदर में तुक्का लगा रहे हो न्यूमेरिकल में, तो वो एक तरीके से सिंगल करेक्ट का ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आप न्यूमेरिकल में तुक्का लगा सकते हो। न्यूमेरिकल में ज्यादा रिस्क मत लेना, बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले जो कि केमिस्ट्री के अंदर में आपको बहुत मिलता है, तो आप ले सकते हो थोड़ा सा रिस्क। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो, क्या दिया आपको, आपको यहां पे ना कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, आपको ABCDEF 6 कंपाउंड्स दिए हैं। ठीक है, आपको एक NO2, एक ICl4-, फिर एक BrF3, फिर एक ClO2, फिर एक NO2+ और एक NO। 6 कंपाउंड दिया, आपको कुछ तो भी पूछा है इसके अंदर में, डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी कहानी दी हुई है। अगर सॉल्व हो रहा है तो करो, फिर क्यों तुक्का लगाओगे, नहीं हो रहा है तब आपको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। 6 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो 0 हो जाएगा, या तो 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है। अब 6 के 6 हो इसके चांसेस कम है, 6 में से 5 हो इसके भी चांसेस कम है, 6 में से कोई भी ना हो इसके चांसेस कम है, 6 में से सिर्फ 1 हो इसके भी चांसेस कम है, तो 2, 3, 4 में से आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, आपको 6 कंपाउंड दिया, उसमें से आपको पूछ रहा है कि ऑड इलेक्ट्रॉन या जो भी कहानी है आपको पूछ रहा है कितने में है, तो 6 के 6 में वो कहानी हो इसकी चांसेस कम है, 6 में से 5 में हो जाए इसकी भी चांसेस कम है, 6 में से किसी में ना हो इसकी चांसेस बहुत कम है, 6 में से सिर्फ 1 में हो इसके भी चांसेस कम है, 6 में से 2 में हो सकता है, 6 में से 3 में हो सकता है, 6 में से 4 में हो सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का जो आंसर है ना वो 50%, 60% लगभग इसके रेंज में आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपको तुक्का भी लगाना है उस रेंज में, 40 से 60, 70 के बीच में आपको तुक्का लगाना है। 6 में से 2, 6 में से 3, 6 में से 4, इस रेंज में आपको 50% या उसके आसपास की रेंज में आपको तुक्का लगाना है ऐसे क्वेश्चंस में। तो आप देखो ये सिंगल करेक्ट जैसे ही तो क्वेश्चन बन गया ना, इसमें आप चाहते तो ये क्वेश्चन को सिंगल करेक्ट में भी दे सकते थे, कहने का मतलब यही है। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस ऐसे दिख जाए जो एक्चुअल में सिंगल करेक्ट जैसा ही है, वहां आप तुक्का लगा सकते हो, राइट। इसका करेक्ट आंसर की मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर हमको दिया हुआ है 2, इसका आंसर हमारे पास में दिया हुआ है 2, और इसका आंसर हमारे पास में दिया हुआ है 3। ठीक है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, जो आंसर की दिया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं, 2, 2, 3। आप लोग कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैंने सॉल्व करके चेकआउट नहीं किया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर की दिया हुआ है। आप सब लोगों को क्या करना है, जो भी बच्चे नए आए हो, पहले तो आप कुछ वीडियोस YouTube पे देखो, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी जरूर से एनरोल कर लेना, जो हमारा जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसके अंदर में आप लोग एनरोल कर लेना। काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं है, लास्ट मोमेंट का कोर्स है ये कोर्स, 10 से 12 घंटे का कोर्स है, 10 to 12 आवर। ठीक है, ये ऐसे बनाया गया है कि ये कम टाइम में आपका स्कोर इसमें बढ़ पाए। ठीक है, अगर आपका स्कोर 80, 90, 100, 110, 120 इस रेंज में अटक रहा है, आपको बढ़ा के 150, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, कम टाइम में लेकर के जाना है। समझ नहीं आ रहा कैसे करें, कम टाइम में तो पढ़ भी नहीं सकते इतना, तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती है, सारे स्ट्रक्चर्ड वे में आप ट्रिक्स सीखोगे, माइंडसेट को डेवलप करोगे, कुछ रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज है वो मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। मैंने किस तरीके से बढ़ाया था, मैं NIT त्रिची अपना कैसे सिक्योर किया था, मेरी भी स्कोर जो है 100 की रेंज में आती थी, वहां से मैंने जो है 180 के रेंज में स्कोर लाया था। तो आपको ये सारी चीजें अगर सीखनी है कम टाइम में और लेटेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट्स के आपको ट्रिक्स देखने हैं, तो आप इस कोर्स में एनरोल करो। आप 1 से 2 दिन में कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे, उसके बाद में कम टाइम में आपका जो स्कोर है ड्रास्टिकली बढ़ते हुए आपको खुद दिखेगा। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, उसके बाद में आपको डिजिटली कोर्स मिल जाएगा।
कोई भी आपको क्वेरी हो तो आपको एक व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप पे रीच आउट कर सकते हो। उसके बाद अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर लेना यार, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है और काफी हजारों स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, अपने नंबर को बढ़ा चुके हैं। अब आपकी बारी है, आप लोग भी इसके अंदर में एनरोल करके अपने स्कोर को जो है बढ़ा सकते हो और जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट में झंडे गाड़ सकते हो। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी शिफ्ट 2। पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, एनआईटी हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी एनआईटी हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चन देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है। आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ है, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है, डी का आया 2। अब देखो